ग्रीक पौराणिक कथाओं में मेडुसा सबसे प्रसिद्ध राक्षसी आकृतियों में से एक थी, जिसे गॉर्गन्स कहा जाता है। उसे आमतौर पर एक पंखों वाली स्त्री के रूप में दर्शाया जाता था, जिसके सिर पर बालों की जगह सांप होते थे। गॉर्गन्स के विपरीत कभी कभी उसे बहुत सुंदर भी दर्शाया जाता था। किंवदंती के अनुसार मेडुसा कभी एथेना की एक सुंदर और समर्पित पुजारिन थी, जिसे अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा तोड़ने के कारण शाप मिला था। उसे देवी या ओलंपियन नहीं माना जाता। ओलंपियन आखिर क्या है? ये ओलंपियन तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 12 ओलंपियन से कि आखिर वो है क्या। ग्रीक पौराणिक कथाओं में 12 ओलंपियन वे प्रमुख देवता थे जो माउंट ओलंपस पर निवास करते थे। यहां प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पहले स्थान पर है ज्यूस, देवताओं के राजा, आकाश, बिजली और गड़गड़ाहट के देवता। दूसरे स्थान पर है हेरा, देवताओं की रानी, विवाह और परिवार की देवी, ज्यूस की पत्नी। तीसरे स्थान पर है पोसाइडन, समुद्र, भूकंप और घोड़ों के देवता, ज्यूस और हेडस के भाई। चौथे स्थान पर है डेमीटर, कृषि और फसल की देवी। पांचवें स्थान पर हैं एथेना, ज्ञान, युद्ध और शिल्प की देवी, ज्यूस के सिर से उत्पन्न हुई। छठवें स्थान पर हैं अपोलो, सूर्य, संगीत, कविता और चिकित्सा के देवता। सातवें स्थान पर हैं आर्टेमिस, शिकार, वन्य क्षेत्र और चंद्रमा की देवी, अपोलो की जुड़वां बहन। आठवें स्थान पर हैं एरेस, युद्ध के देवता, ज्यूस और हेरा के पुत्र। नौवें स्थान पर हैं एफ्रोडाइट, प्रेम, सुंदरता और इच्छा की देवी। 10वें स्थान पर हैं हेफेस्टस, आग, धातु कार्य और शिल्प कौशल के देवता। 11वें स्थान पर हैं हर्मीस, देवताओं के संदेशवाहक, व्यापार, चोरों और यात्रा के देवता। 12वें स्थान पर हैं हेस्टिया, घर और घरेलू जीवन की देवी। ये देवता प्राचीन ग्रीक धर्म और संस्कृति के केंद्रीय पात्र थे, और यही से शुरू होती है मेडुसा की कहानी। हम सब ने भयानक राक्षस मेडुसा के बारे में सुना है, जिसके सिर पर जहरीले सांप होते हैं और जिसकी आंखें आपको पत्थर बना देती हैं। हमें कई बार मेडुसा और पर्सियस की कहानी बताई गई है, जिसने गॉर्गन को उसके सिर को काटकर हरा दिया। लेकिन जो हम कभी नहीं सोचते वह यह है कि इतिहास हमें मेडुसा के बारे में क्या नहीं बताता। क्या हो अगर उसे एक राक्षस के रूप में देखने के बजाय, जिसने लोगों को सताया, लोग उसे एक नए नजरिए से देखें। यहां मेडुसा की 2 कहानियां हैं। पहली कहानी, जैसा कि हमने आपको बताया कि मेडुसा कभी देवी एथेना की एक सुंदर और समर्पित पुजारिन थी, जिसे अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा तोड़ने के कारण शाप मिला था, क्योंकि उसकी किंवदंती के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि उसके एक देवता के साथ प्रेम संबंध थे, और यही वह वजह थी जिसके चलते उसे शाप मिला। और तो और, जिस देवता के साथ मेडुसा के रिश्ते थे, वो देवता कोई और नहीं बल्कि समुद्र के देवता पोसाइडन थे। जब मेडुसा का समुद्र के देवता पोसाइडन के साथ प्रेम प्रसंग हुआ, तो एथेना ने उसे दंडित किया। उसने मेडुसा को एक भयानक राक्षसी में बदल दिया, उसके बालों को सांपों में बदल दिया और उसकी त्वचा को हरे रंग की छाया दे दी। जो कोई भी मेडुसा की आंखों में देखता, वह पत्थर का बन जाया करता था। अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेडुसा अपनी तीनों गॉर्गोन बहनों में से एकमात्र ही नश्वर थी, जबकि उसकी 2 बहनें स्टेथनो और यूरियल अमर थीं। ये तीनों गॉर्गोन समुद्र के देवता फोर्केस, जो छिपे हुए गहरे समुद्र के खतरों के देवता थे, और समुद्री राक्षसों और समुद्र के खतरों की देवी सेटो की संतान थीं। प्राचीन यूनानी कवि हेसियोड की रचना थियोगनी के अनुसार मेडुसा और उसकी बहनें ग्रेयाई की बहनें थीं, और महान महासागर के उस पार दुनिया के किनारे रात में, जहां स्पष्ट स्वर वाली हेस्पेरिड्स में रहती थीं। हेस्पेरिड्स इस यूनानी शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला, दुनिया के पश्चिमी छोर पर स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान जो सुनहरे सेब उगाता है, और दूसरा, शास्त्रीय पौराणिक कथाओं में अप्सराएं जो एक ड्रैगन की सहायता से उस बगीचे की रक्षा करती हैं जिसमें सुनहरे सेब उगते हैं। तीनों बहनों का अक्सर एक साथ उल्लेख किया जाता है, लेकिन मेडुसा को प्राचीन यूनानी साहित्य और कला में विशेष रूप से दर्शाया जाता है। गॉर्गन नाम प्राचीन यूनानी शब्द गोर्गोस से आया है, जिसका अर्थ है भयानक, क्रूर और डरावना, और मेडुसा का नाम प्राचीन यूनानी क्रिया मेडो से लिया गया है,
जिसका अर्थ है रक्षा करना या सुरक्षित करना, जो गॉर्गन के चेहरे की अपोट्रोपाइक मतलब दुर्भाग्य से बचाने वाली या दुर्भाग्य निवारक विशेषता के कारण है, जिसे गॉर्गोनियन के रूप में जाना जाता है। मेडुसा देवी एथेना की एक पुजारिन थी जो बुद्धि और युद्ध की देवी थी, और वह 3 कुंवारे देवताओं में से एक थी। इसीलिए एथेना की पुजारिन बनने के लिए यह आवश्यक था कि युवतियां कुंवारी हों और अपना जीवन देवी को समर्पित करें। एक दिन समुद्र के देवता और एथेना के प्रतिद्वंद्वी पोसाइडन ने मेडुसा को देखा और उससे मोहित हो गए, लेकिन मेडुसा देवी की वफादार पुजारिन होने के नाते उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज होकर पोसाइडन ने एथेना का अपमान करने के लिए एथेना के मंदिर की सीढ़ियों पर पुजारिन के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पोसाइडन वहां से गायब हो गया और मेडुसा को असहाय छोड़ दिया। मेडुसा ने एथेना से मार्गदर्शन और क्षमा के लिए प्रार्थना की। आखिरकार उन दिनों में देवता अपने साथी को हमेशा के लिए अपना जीवन साथी मानते थे, और अब मेडुसा पोसाइडन की पत्नी थी। एथेना ने क्रोध में मेडुसा की ओर देखा और उसे धोखा देने के लिए श्राप दिया। मेडुसा को एक दूर के द्वीप पर भेज दिया गया और उसे श्राप दिया गया कि कोई भी पुरुष उसे नहीं चाहेगा। उसे चौड़ी आंखें, लटकती हुई जीभ, दांतों को पीसना और सबसे प्रसिद्ध बालों में फुफकारते हुए सांप और लोगों को पत्थर में बदल देने वाली की आंखें दी गईं। अब मेडुसा एक राक्षसी स्त्री बन चुकी थी। कहा जाता है कि मेडुसा इतनी सुंदर थी कि लोग केवल मेडुसा को देखने के लिए मंदिर जाने लगे। एथेना को इस बात से ईर्ष्या होने लगी कि मेडुसा की सुंदरता के लिए कितनी प्रशंसा की जा रही थी। वह धीरे धीरे उसे नापसंद करने लगी। अब वह मेडुसा की सुंदरता चुराना चाहती थी। वह अब उसकी किसी एक गलती का इंतजार कर रही थी, और यह मौका दिया समुद्र के देवता पोसाइडन ने। गौरतलब है कि एथेना और पोसाइडन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मेडुसा एकमात्र गॉर्गन थी जो नश्वर थी, इसलिए उसको खत्म करने वाला और यूनानी नायक कहा जाने वाला पर्सियस था, जो आधा इंसान और आधा भगवान था, जो एथेना और हरक्यूलिस का सौतेला भाई और ज्यूस और डाने का पुत्र था। उसे राजा पॉलीडेक्टस द्वारा एक असंभव प्रतीत होने वाले कार्य पर भेजा गया था, जो उससे छुटकारा पाना चाहता था। कार्य मेडुसा का सिर लाना था। इसके लिए पर्सियस को देवताओं से मदद मिली। हर्मीस ने उसे उड़ान के लिए पंखों वाले सैंडल दिए। एथेना ने एक प्रतिबिंबित ढाल प्रदान की। हेड्स ने उसे अदृश्यता का हेलमेट दिया और हेफेस्टस ने एक तलवार प्रदान की। उसने मेडुसा को सीधे देखने के बजाय उसके प्रतिबिंब को देखने के लिए ढाल का उपयोग किया, और जब मेडुसा सो रही थी तब पर्सियस ने हेफेस्टस की दी हुई तलवार से उस पर हमला किया और उसका सर अलग कर दिया। उसकी गर्दन से निकले खून से क्रिसौर एक सुनहरे विशाल पंखों वाला सूअर और पेगासस नाम का एक पंख वाला घोड़ा पैदा हुआ। पोसीडॉन से उसके 2 बेटे हुए। पर्सियस अदृश्यता के हेलमेट का उपयोग करके अन्य गोर्गन्स से बच निकला। वापस जाते समय उसने अपने दुश्मनों को पत्थर में बदलने के लिए मेडुसा के सिर का इस्तेमाल किया, जिसमें एंड्रोमेडा को धमकी देने वाला समुद्री राक्षस भी शामिल था। एंड्रोमेडा, जिससे पर्सियस ने बाद में शादी की थी। मेडुसा का सिर, जो उसे देखने वाले सभी लोगों को पत्थर में बदलने की शक्ति रखता था, को उसने एथेना को दे दिया, जिसने उसे अपनी ढाल में लगा लिया। एक अन्य वृत्तांत के अनुसार पर्सियस ने इसे आर्गोस के बाजार में दफनाया था। हेराक्लिस या हेराक्यूलिस के बारे में कहा जाता है कि उसने एथेना से मेडुसा के बालों की एक लट प्राप्त की, जिसमें मेडुसा के सिर की तरह ही शक्तियां थीं, और इसे स्टेरोपे, जो सेफियस की बेटी थी, को टेगिया शहर को हमले से बचाने के लिए दिया। कहा जाता था कि जब इस लट को उजागर किया जाता था तो यह एक तूफान लाती थी, जो दुश्मनों को भगाने के लिए पर्याप्त होता था। मित्रों, आप सभी की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।